स्वामी जी तटीय स्थान, हम तटीय बोलते हैं, ऐसे तटीय स्थान है हाँ। वहाँ आज भी दीपक जलाए जाते हैं, पानी की जो रस्सी से खींचा जाता है कुएं से। तो उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे आपके भक्तगण शिष्यगण। हाँ, श्री धाम वृंदावन का जो हृदय है वह श्री तटीय स्थान है। वृंदावन में जो रसिक हुए हैं उनमें प्रमुख रसिक रसिक सिरमौर श्री स्वामी हरदास जी महाराज हैं। उन्हीं की परंपरा का स्थान श्री तटीय स्थान है। और आज भी महान पुरुषों की श्री गुरु जी की ऐसी कृपा है कि जो स्वामी जी के समय से परंपरा है, वैराग्य है, वो आज भी यहाँ उसी प्रकार से चल रहा है। आज भी श्री बिहारी जी की सेवा, रज रानी की सेवा, लता पताओं की सेवा, गौओं की सेवा, ये श्री गुरु जी की कृपा से अभी भी वैसे ही चल रही है। और श्री गुरु जी महाराज आज भी संसार की लौकिक वस्तुओं को त्याग करके लाइट आदि, पंखा आदि, मोबाइल आदि ये सब का त्याग करके आज भी यहाँ भजन करते हैं। और बड़े वैराग्य से ही श्री गुरु जी महाराज यहाँ स्थान में रहते हैं। आज भी यहाँ कुआं के जल से ही रसोई बनती है और घी के दीपक से ही ठाकुर जी के लिए प्रकाश किया जाता है, हाथ का ही पंखा जला जाता है। और यहाँ की परंपरा ही श्री स्वामी जी की कृपा से अनवरत चली रही है। और श्री गुरु जी जो वर्तमान विराजमान हैं उनकी बड़ी ही कृपा है कि स्वामी जी की परंपरा और जो स्वामी जी की साधना है उसमें सब साधकों को उनको लगाए हुए हैं। तो ये तटीय स्थान, तटीय कहते हैं बांस की तटियाओं को, एक तट को भी तटीय स्थान बोलते हैं। श्री यमुना जी के पावन तट पे ही श्री तटीय स्थान बसा हुआ है। और स्वामी ललित किशोरी देव जी महाराज ने सबसे पहले यहाँ के भजन किया पीपल के वृक्ष के नीचे। तो उसी समय भगत सेवकों ने जंगली जंतुओं के कारण ये बांस की टटियाँ लगा दी, तो इसलिए इसका नाम तटीय स्थान पड़ गया। तो आज भी यदि वृंदावन के प्राचीन स्वरूप का दर्शन करना है कि आज से वृंदावन प्राचीन कैसा था, वृंदावन किसका नाम था, तो आज भी श्री धाम वृंदावन का जो प्राचीन दर्शन है वह श्री तटीय स्थान में और वहाँ के जो जितने स्थान हैं उनमें सब होता है। और प्रमुख यहाँ का एक विहारवन एक ऐसा स्थान है जहाँ पर आज भी नंदवंशी गैया है। और ठाकुर जी ने जो 12 वन ब्रज में बसाए थे उनमें से विहारवन ठाकुर जी की गुरु जी कृपा से बचा हुआ है। तो वह तो एकदम अलौकिक ही स्थान है। जो 5000 वर्ष पहले भगवान की ने जहाँ लीलाएं की, कैसी लता पताएँ थी, कैसे वृक्षावली थी, तो आज भी प्राचीन वृंदावन का और नित्य वृंदावन का दर्शन श्री विहारवन में आज भी होता है। तो ये सुंदर स्थान है। स्वामी जी जो हमारे तटीय स्थान पे हमारे स्वामी जी विराजमान है, राधा श्री स्वामी राधा बिहारी दास जी। हाँ। वर्तमान में ऐसा सुना है हमने कि वो जीवन पर्यंत हाँ उस स्थान को छोड़ के कहीं बाहर नहीं जाते। हाँ, ये यहाँ की परंपरा है स्थान की। स्वामी जी के समय से स्वामी जी के लिए आता है सघन निकुंजन रहत दिन बाड़ो अधिक स्नेह और एक बिहारी के लिए छाण दिए सुखदेव। श्री बिहारी जी के लिए रसिक जनों ने अपने जो देह आदि का जो सुख है वह भी त्याग दिया है और बस एक जगह स्थिर होकर के एक स्थान पर रह करके श्री बिहारी जी के बल विश्वास पर एक स्थान पर वही रह सकता है जिसे श्री बिहारी जी पर पूर्ण विश्वास हो, पूर्ण भरोसा हो। और नहीं तो सब लोग देशाटन करते हैं अपनी अपनी कामनाओं के अनुसार, पर श्री स्वामी जी यहीं रहते हैं। स्वामी जी के लिए आता है कि हमारो वृंदावन उर और माया काल तहानी व्यापे जहाँ रसिक सिरमौर छूट जात सब असत वासना मन की दौरा दौर और भगवत रसिक बतायो श्री गुरु अमल अलौकिक ठोर। तो श्री तटीय स्थान जो है ये एक अलौकिक ठोर है, ये प्रिया प्रीतम की नित्य राजधानी है। आज भी जो वृंदावन की वास्तविक वस्तु है, जो वृंदावन के जो श्री श्यामा श्याम को, श्री बिहारी जी को, प्रिया प्रीतम को सबसे प्रिय वस्तु है वो रज रानी है। जो तो उस रज रानी का आज वहीं दर्शन प्राप्त होता है और वहाँ के रज का इतना प्रेम, इतना भाव है कि आज भी सब संतजन अपने अंग में रज लपेट करके ही रखते हैं और मिट्टी के पात्रों में, रज के पात्रों में ही सब पाते हैं। तो ऐसा सुंदर तटीय स्थान है। और गुरु जी महाराज अपने गेट के बाहर कहीं बाहर आना जाना नहीं करते हैं। वहाँ का ऐसा स्वामी जी के समय से ही परंपरा चली आ रही है। तो आज भी वही परंपरा है, गुरु जी हमारे कहीं बाहर नहीं जाते हैं।
जैसे बिहार बन जाना हो तब गुरु जी को। गुरु जी को। हाँ, गुरु जी पहले बड़े महाराज जी के उस समय काल में जाते थे जब जंगल थे, जब इतना सब बसावट नहीं थी वृंदावन में भी और पास भी इतने वाहनों का वो नहीं था, तो पहले तांगे आदि से अपने स्थान में ही जाते थे रात्रि के समय, तो कोई देखता भी नहीं था, तांगे के द्वारा ही जाते। गुरु जी ऐसे वाहनों में आदि में नहीं बैठते हैं। अब तो कहीं गुरु जी महाराज बाहर निकलते ही नहीं हैं, अपने स्थानों में भी कहीं आना जाना नहीं करते हैं। तो अब सब जो कि भीड़ भाड़ ज़्यादा हो गई है, तो महाराज जी वहीं अपने स्थान छोड़ के जाते ही नहीं हैं कहीं। स्वामी जी बहुत बहुत आपका आशीर्वाद। अब अगले अंक में दोबारा मिलेंगे, बस अपन आशीर्वाद बनाए रखें। श्री अरदास। दंडवत कुछ स्वामी। नहीं यार। स्वामी जी दंडवत प्रणाम। श्री अरदास। तो जानना चाहते हैं आपसे कि आप तो ब्रजवासी हैं और वो भी पक्के, कि एक भक्त को क्या करना चाहिए, और वृंदावन की महिमा के बारे में कुछ जानना चाहते हैं आपके शिष्य लोग, भक्त लोग, तो हाँ, बताने कि हमें अनुकंपा करें स्वामी जी। ध्रुवदास जी की साखी है कि श्री वृंदावन छाण के अनंत कहूँ जे जात, और छाण विमल चिंतामणि कोड़ी को ललचात। या को विमल चिंतामणि मिल जाए, कि चिंतामणि का प्रभाव है कि जो वस्तु का हम चिंतन करते हैं वो वस्तु तुरंत प्रकट हो जाती है। और श्रीधाम वृंदावन तो महिमा गाती हुई रसिक कह रहे हैं ये विमल चिंतामणि है। बोले वृंदावन आकर के भी और फिर हम अन्य तीर्थों के लिए या अन्य संसार की कोई अभिलाषा करें, आशा करें, तो रसिकजन कह रहे हैं कि वो तो ऐसे समान है जैसे मणि को छोड़ करके और कौड़ी जो होती है जिसका कोई कीमत नहीं है उसके लिए ललचा रहे हों। तो वृंदावन छाड़ के अन्य तीर्थादि की अभिलाषा करना, और ये श्री धाम वृंदावन है, ये श्री राधा रानी का, श्री ठाकुर जी को नित्य महल नित्य घर है। तो यहाँ की महिमा गाते हुए संत तो यहाँ तक बड़ाई कर रहे हैं कि अन्य तीर्थों में जाकर के तो भजन पूजन दान सेवा इत्यादि करना पड़ता है, और लेकिन वृंदावन में केवल उनके विश्वास पे यहाँ पे आकर के पड़ा ही रहे, उनकी आशा पे, तो ठाकुर जी अपने आप मिल जाते हैं। यहाँ चारों चीज़ों का अपने आप ही कृपा हो जाती है, नाम रूप लीला और धाम, ये ठाकुर जी की नित्य वस्तु हैं। नाम ठाकुर जी का, हाँ, नाम रूप लीला धाम। आप भले ही यहाँ पड़े हुए हैं तो आपको अपने आप हरि नाम सुनाई देगा, अपने आप कहीं आरती हो रही है, कहीं सत्संग हो रहा है, कहीं कीर्तन हो रहा है, तो आपके अपने आप ठाकुर जी का नाम सुनाई दे रहा है। और यहाँ से बाहर कहीं दर्शन करने जाएंगे तो कहीं न कहीं रास लीला हो रही है या ठाकुर जी की कोई लीला हो रही है। तो ये दो का आपको हो गया, नाम लीला और रूप। कहीं भी आप जाओ, बांके बिहारी जी का दर्शन कर लो, राधा वल्लभ जी, राधा रमण जी और क्या राधा दामोदर जी, तो ठाकुर जी के रूप का भी साक्षात दर्शन है। और धाम का तो ये है ही है महिमा। तो श्री धाम वृंदावन में रहने से दो चार पुरुषार्थ हैं, नाम रूप लीला धाम, जो हर जगह संभव नहीं है। तो यहाँ श्री राधा रानी की कृपा से सहजता में ही हमको मिल जाते हैं। तो वृंदावन धाम की तो अनंत महिमा है। तो इसलिए वृंदावन में जब एक बार आ जाए तो बस इनके विश्वास पर है, ये विश्वास की चीज़। फिर यहाँ उनके घर में, निज सुख में, स्वामी जी ने तो कहा है कि वृंदावन को सो सुख कहूँ न लयो। श्री वृंदावन में जो सुख है न वो बैकुंठ में है न स्वर्ग में है, और अन्यादि जो जितने भी लोग हैं वह सुख कहीं भी नहीं है जितना सुख श्री धाम वृंदावन में है। केवल उन्हीं के अभिलाषा में, आशा में पड़ा रहे, यही सबसे बड़ी भक्ति है, यही सबसे बड़ा भजन है। और वृंदावन आने की लोग कहते हैं कि हमको वृंदावन आ जाएं तो हम अपनी पुरुषार्थ से या अपने साधना से या अपने साधन से नहीं आते। जब तक श्री राधा रानी, श्री किशोरी जी, श्री बिहारी जी कृपा नहीं करेंगे तब तो वृंदावन आने की आशा ही, वृंदावन आने की इच्छा ही हृदय में प्रकट नहीं होगी। आगे और वृंदावन वास तो श्री प्रिया जी के ही अधीन है। जब तक वो कृपा नहीं करेंगी तब वृंदावन वास नहीं हो सकता।